साथियों, अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि मुझे सांसद बनना है, सांसद कैसे बना जाए, सांसद बनने के लिए क्या काम करने चाहिए, उसके बारे में गाइड करिए। साथियों, मैंने बताया ग्राम प्रधान से लेकर सांसद तक का जो भी चुनाव लड़ना हो, उनमें कुछ बेसिक काम फिक्स है, वो ही काम करने हैं, बस दायरा बड़ा हो जाएगा। अगर आप अपने आप को मानसिक रूप से सांसद के स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति मानते हैं, तो यकीन मानिए हर वो व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि वो सांसद बन सकता है, मेरा विश्वास करिए उसमें सांसद बनने की संभावना है, उसमें क्षमता है। अब सवाल ये उठता है कि वो क्षमता का उपयोग करेगा कि नहीं करेगा, क्षमता का दोहन करेगा, क्षमता का विकास करेगा, विस्तार करेगा, नहीं करेगा, उपयोग करेगा तो सांसद बन जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं बन पाएगा। लेकिन सांसद जैसे मैंने बताया बड़ा स्तर है, तो काम वही कर रहे हैं, लेकिन सबसे छोटी यूनिट पर चले जाओ। हर चीज होता है ना, जो मेडिकल के स्टूडेंट में समझेंगे, एल्वलाई सबसे छोटी यूनिट है लंग्स का, नेफ्रॉन सबसे छोटी यूनिट है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का, फिल्ट्रेशन का। ऐसे सबसे छोटी यूनिट पर चले जाओ। इलेक्शन की सबसे छोटी, कोई सा भी इलेक्शन हो, सबसे छोटी यूनिट है बूथ। बूथ जीता, चुनाव जीता। तो अब हमें करना क्या है, मान लो सांसद का चुनाव लेना, सांसद पे आज पूरी रणनीति सांसद में बताता हूं। आप नीचे करना चाहो तो उसको एरिया को कम कर लेना, विधायक स्तर पे आ जाओगे, क्योंकि सांसद स्तर पे 2000, 2500, 3000 बूथ है, विधायक स्तर पे 200, 250, 300 बूथ है। आपका काम 1/10 रह जाएगा, काम आसान हो जाएगा, समय भी उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि सांसद के लिए कम से कम 2 वर्ष तो मिनिमम तैयारी के लिए चाहिए होते हैं। अगर 1 साल मिल जाए तो है, लेकिन 1 साल में फास्ट ट्रैक पे करना पड़ेगा। मिनिमम 2 साल लेके चले, 5 साल में वैसे जो भी व्यक्ति सांसद बना, बनते ही वो अगले चुनाव की तैयारी कर लेता है, ये सच है। तो जितने भी लोग 2019 में सांसद बने, उन्होंने 24 की तैयारी उसी दिन शुरू कर दी जिस दिन वो चुनाव जीते, या जो हारे भी उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी, अगर वो सीजनल पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है। अगर वो सीजनल है, बरसाती है, तो आएंगे चले जाएंगे। सीजन पॉलिटिशियन है अगर वो, तो फिर वो तैयारी कर लेते हैं। बट क्या तैयारी करनी है, मैंने बताया सबसे छोटी यूनिट क्या है, बूथ। बूथ जीता, चुनाव जीता, तो हर बूथ को जीतना है, ये तय कर लो। कितने बूथ, 2000, 2500, 3000 बूथ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देख लो। उसका भी एक बेसिक आइडिया देता हूं, अगर आपको बूथ नहीं पता कितने हैं, वोटर तो पता होंगे ना, इंटरनेट पर मिल जाते हैं कितने वोटर हैं, वोटर को आइडेंटिफाई कर लो। अगर आपके यहाँ 20 लाख वोट हैं, ऑन एन एवरेज एक बूथ पर 1000 वोट होते हैं, तो अभी आपके 2000 बूथ हो गए, क्योंकि आपके 20 लाख वोटर हैं। अच्छा, ये 15 लाख है तो 1500 हो जाएंगे, यही 10 लाख है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे 6 लाख ही वोट है लोकसभा में, अब 6 लाख है तो कितने वो बूथ हो गए, 600 बूथ हो गए। 600 बूथ पर काम करना है। कैसे काम करना है, हर बूथ पर सबसे पहले एक एक व्यक्ति ऐसा मजबूत ढूंढना है जो आपसे सहमत हो, आपसे कनेक्टेड हो, और जिस पार्टी संगठन से आप जुड़े हैं उस विचारधारा का भी समर्थक हो, लेकिन विचारधारा का समर्थक बाद में हो, पहले वो आपका समर्थक हो। क्योंकि कल अगर आपने पार्टी बदल दी, कल आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, कल कोई और उम्मीदवार उतार दिया, पता चला पार्टी से ही आपकी अनबन हो गई, तो ऐसा ना हो कि राजनीति समाप्त हो जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जिस पार्टी में चले जाएं उस पार्टी से चुनाव जीत जाते हैं, कि चाहे कोई भी समीकरण बने, कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज करने के बाद भी चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि वो अपना जनाधार पूरे 4-5 आसपास की 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में बना करके रखते हैं पहले से, चाहे वो किसी संस्था के माध्यम से रखें, पार्टी के माध्यम से रखें, बट रखते हैं। आपने क्या करना है, हर बूथ पर एक एक मजबूत बंदा ढूंढो जो आपका एनएसजी कमांडो की तरह काम करेगा। उसका काम क्या है, उसका काम है बूथ की टीम बनाना। हर बूथ पर कम से कम 1+9, कम से कम 10 लोग, 11 हो जाए तो अच्छा है। अटल जी ने कहा था एक बूथ 11 यूथ। अभी आजकल तो एक बूथ 21 यूथ का भी फॉर्मूला कभी चला। अभी तो पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट चला। पन्ना प्रमुख क्या है, एक पन्ने पर एक बंदा, और एक वोटर लिस्ट में लगभग, जैसे मैंने 1000 वोट होते हैं, एक पेज पर 30 वोट होते हैं, तो अब लगा लीजिए लगभग 30 से 32-35 लोग एक बूथ पर। और अर्ध पन्ना प्रमुख भी चलता है, आधे पन्ने पर एक बंदा, तो अगर आधे पन्ने पर एक बंदा तो संख्या 60 चली जाएगी। लेकिन हमें ऑन एन एवरेज में हर किसी को अगर वाकई सांसद या किसी भी स्तर का चुनाव जीतना है, एक बूथ का इंचार्ज और 9 लोग उसकी टीम में, 10 लोग चाहिए। सबसे पहला काम ये करो, पार्टी के लोगों को भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं मना कर रहा हूं कि पार्टी के लोगों को यूज मत करो या नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपके साथ अटैच होने चाहिए, उनकी लॉयल्टी थोड़ी ज्यादा हो आपके साथ, पार्टी के साथ थोड़ी कम हो तो चल जाएगा। उल्टा हुआ, अगर पार्टी के साथ लॉयल्टी ज्यादा हुई, आपके साथ कम हुई, तो फिर पार्टी जिस उम्मीदवार को देगी वो वहां चले जाएंगे साथ। थोड़ा मजबूती, थोड़ा लगना चाहिए कि इस व्यक्ति का अपना जनाधार, अपनी टीम है, अपने जनाधार के आधार पर हर बूथ पर एक एक बंदा, और उसकी टीम में 9 लोग, यानी 10-10 लोग हर बूथ पर। और जिसने 10 लोग अपने बूथ पर तैयार कर दिए ना, यकीन मानिए जिस दिन कर देंगे
जिस पार्टी में जाना चाहेंगे उस पार्टी में आपका जनाधार बनेगा, जिस पार्टी से टिकट मांगना चाहेंगे वो पार्टी आपकी रिक्वेस्ट को सीरियसली लेगी। और हो सकता है कुछ पार्टियों के ऑफर आ जाए, खुद ही आगे से चलकर पार्टी आ जाए, पार्टी कहने लगे कि आप बताइए आपको टिकट चाहिए तो हम अपना उम्मीदवार हटाने को तैयार है, हम आपको उम्मीदवार बनाने को तैयार है। ऐसा भी होगा, लेकिन कम से कम ये पहली शुरुआत करिए कि बूथ स्तर पर अपनी टीम बनाइए। दूसरा काम क्या करिए, हर कोई आपको जानना चाहिए, जिस स्तर का। मैंने कहा ना, आज मैं सारी रणनीति लोकसभा पर बताने वाला हूं, लेकिन अगर आप विधानसभा पे करना चाहते हैं विधानसभा पे कर लीजिए। एक एक घर तक आपका चेहरा पहुंचना चाहिए। अब घर कितने भाई, बूथ बता दिए, वोट बता दिए, घर कितने बता दिया। एवरेज ले लो, एवरेज में क्या रहता है, एक बूथ पर 1000 वोट और हर घर में 4 वोट, 250 होते हैं एक बूथ पर घर। अब 250 इंटू 1000 यानी कि हमारे हो गए 2.5 लाख घर, 250 इंटू 2000 5 लाख घर हो गए। हाँ, लोकसभा में 5 लाख घर होते हैं। 5 लाख घरों तक आपका चेहरा पहुंच जाना चाहिए अगर आप सांसद बनना चाहते हैं। या कहीं पर 6 होंगे, कहीं पर 7 होंगे, कहीं पर 10-10 लाख घर हो सकते हैं। जितने घर हैं हर घर तक आपका चेहरा पहुंचे, और वो प्रचार के 75 तरीके वो इस्तेमाल कर लो, चुनाव से पहले ही कर लो। जिनको नहीं पता 75 तरीके क्या होते हैं, हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहां जाकर के देख लेना और ट्रेनिंग मिल जाएगी आपको, प्रचार के 75 तरीके, वो ले लेना ट्रेनिंग, पता चल जाएगा कौन कौन से 75 तरीके, उनमें से जो जो इस्तेमाल करते हो इस्तेमाल कर लो, अपना चेहरा पहुंचा दो। और जिस दिन आपका चेहरा लोगों तक पहुंच गया, लोगों को पता चल गया व्यक्ति हमारा उम्मीदवार है या ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, चेहरे के साथ साथ आपका मैसेज भी जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर मैसेज। आप उम्मीदवारी क्यों देना चाहते हैं, क्यों आप अपने आप को सामने रखते हैं, या क्यों मानते हैं कि जनता आपको मौका क्यों दे, ऐसा क्या है आपके पास, आपका विजन क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका अपनी क्षेत्र की जनता को लेकर के क्या विचार है, आपका विजन क्या है अपनी लोकसभा को लेकर के, क्या करने वाले हैं, अपना विजन रख दो। और विजन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वो मुद्दे आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो ज्वलंत मुद्दे हैं हमारी लोकसभा के, जिनसे 10,000 20,000 50,000 लोग एक एक मुद्दे से कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन फील करते हैं। मान लीजिए 10 ऐसे मुद्दे उठा लिए जिसमें 50,000 लोग कनेक्ट हो रहे हैं या उनकी लाइफ पे इंपैक्ट आने वाला है। हर विधानसभा में अलग अलग मुद्दा हो सकता है, कुछ हो सकता है पोलिंग स्टेशन वाइज मुद्दा हो सकता है 20 बूथ का एक मुद्दा हो, बाकी बूथ पर वो मुद्दा ना हो। तो अगर मान लीजिए 50,000 वोटर एक मुद्दे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या उनकी लाइफ का इंपैक्ट करता है वो एक मुद्दा, और ऐसे 10 मुद्दे उठा लिए, 5 लाख वोट आपके पास है। अब उन 5 लाख में से कुछ वोट आपको मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, कुछ आपके विरोधी को मिल जाएंगे, लेकिन कम से कम आपने मुद्दे तो रखने शुरू करें, अपना विजन तो रखना शुरू करा। और सामने विरोधी कौन है, किस पार्टी से आपके मुकाबला होने वाला है, किस व्यक्ति से आपका मुकाबला होने वाला है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना। अगर आप अपने विरोधी के बारे में, अपने दुश्मन के बारे में नहीं जानते हैं, यकीन मानिए आप चुनाव हार जाएंगे। उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जानना, उसकी वीकनेसेस के बारे में जानना, कब वार करता है, कहां वार करता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, किस आधार पर वो चुनाव जीत रहा है, क्यों जनता उसका साथ दे रही है, पार्टी के आधार पर है तो पार्टी के वोटर जो लॉयल हैं उन्हें कैसे तोड़ा जा सकता है, अगर उसका अपना जनाधार है तो उन लोगों को कैसे तोड़ा जाए जो उसके साथ पर्सनली कनेक्टेड है, क्या ऐसा करे कि उसके वोट कंसोलिडेट ना हो, उनके वोटों में डिवीजन हो जाए और हमारा वोट कंसोलिडेट हो जाए। किसी भी स्तर का चुनाव लड़ना हो, अगर ये रणनीति बढ़िया बना ली कि हमारे वोट कंसोलिडेट होते चले जाएं, सामने वाले के वोटों में डिवीजन होता चला जाए, यकीन मानिए आप चुनाव जीतने की स्थिति पर आ जाएंगे, आप सांसद बन जाएंगे। इसके अलावा भी वहां के समीकरण देखने पड़ेंगे, ग्राउंड पर देखना पड़ेगा, टीम को ट्रेन करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने बूथ अध्यक्ष बना दिया, अब बूथ अध्यक्ष को पता ही नहीं काम क्या करने, तो आपको पता होना चाहिए ना, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बूथ अध्यक्ष को क्या क्या काम करने होते हैं, फिर आप वो बातें बूथ अध्यक्ष को बताएं और बूथ अध्यक्ष वो काम करे। करने के लिए फॉलोअप लेना पड़ेगा, फीडबैक लेना पड़ेगा, उसके लिए पैरेलल टीम बनानी पड़ेगी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आपकी लोकसभा में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग आपको जानने चाहिए। हर व्यक्ति के फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर आपको फॉलो करने वाले लोग होने चाहिए, या हर व्यक्ति की टाइमलाइन पर आप पहुंचने चाहिए। पेड कैंपेन होता है, बट टीम तो बनानी पड़ेगी ना। आपका एक ऑफिस हो, एक कार्यालय हो, जहां लोग अपनी समस्या लेकर के आए। अच्छा, क्यों आए आपके पास, अभी तो आप कुछ है नहीं, तो कोई ऐसा कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि ये समस्या का समाधान आपके पास है। वर्तमान में जब आप सांसद नहीं हैं तब भी लोग आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज है, कोई आइडिया है, कुछ है। और अगर आप सांसद बन गए तो आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, तो और ज्यादा लोग आएंगे, और जो लोग आएंगे वो और ज्यादा लोगों को भेजेंगे कि तुम्हारे पास समस्या है, वहां चले जाओ, वो व्यक्ति तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगा। और जब जनता के बीच में परसेप्शन चला जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो अभी किसी पद पर नहीं है, लेकिन अभी भी वो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहा है, कल जनता आपको सांसद, विधायक, पार्षद, चेयरमैन, मैनेजर
जिस इस स्तर का चुनाव लड़ोगे उस स्तर का चुनाव जिता देगी आपको। तो मैंने कोशिश की सांसद लेवल पर जितना बता सकता था। बहुत सारी बातें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, आपके ट्रेड से रिलेटेड, उन्हें कौन आइडेंटिफाई करेगा? उन्हें तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, उन ट्रेड्स को जनता तक कैसे पहुंचाना है, कौन से माध्यम सही रहेगा। 75 के 75 तरीके काम नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से कौन सा ज्यादा इफेक्टिवली काम आएगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको जानने का तरीका क्या है, उसके लिए भी कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। प्लस कैंडिडेट मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माफिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, बूथ लेवल मैनेजमेंट। अब बूथ अध्यक्ष में क्या क्या गुण होने चाहिए, बूथ में जो टीम बनाएंगे उनमें क्या गुण होने चाहिए, उन्हें क्या क्या काम दिए जाए, फॉलो फीडबैक कैसे लिया जाता है, किस तरह से हमारा जनाधार बन रहा है नहीं बन रहा है, हमारी पेनिट्रेशन जनता में हो रही है कि नहीं हो रही है, ये फीडबैक हम तक कैसे पहुंचे, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब भी आप लगे सीरियस है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, केवल सांसद बनना आपका सपना नहीं है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, बर्निंग डिजायर है कि मुझे सांसद बनना है, मुझे विधायक बनना है, मुझे मंत्री बनना है। जिस दिन ये आग लगे ना, उस दिन आ जाना, और उस दिन अपने आप ही यहाँ चले आओगे, खींचे चले आओगे, क्योंकि मैं ही हूं जो आपको राजनीति के बारे में गाइड कर सकता हूं। भारत में कोई भी व्यक्ति राजनीति के बारे में गाइड नहीं करता, और 16-17 साल से यही काम कर रहा हूं, और मेरा पूरा जीवन यही जाने वाला है, यंग लोगों को गाइड करने में, राजनीति की बारीकियां सिखाने में, राजनीति का शिकार बनने से बचाने में। जब भी मिलने आना चाहें बात कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएंगे, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, मैंने अपनी वेबसाइट बताई www.iplindia.org, वहां पर फोन नंबर मिल जाएगा, वहां बहुत सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन मिल जाएंगी, ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, मिलने भी आ सकते हैं, 5-10 मिनट बात करनी, फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग लेने भी आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।